सर, टारगेट वर्ड फैमिली पे बहुत सारा कमेंट आ रहा है कि एग्जाम बहुत नजदीक आ गया है, तो डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचे। अच्छा, सबसे पहले तो टारगेट बोर्ड पर हमारे सभी प्यारे बच्चों का बहुत बहुत वेलकम कि आप लोग टारगेट बोर्ड फैमिली पे आते हैं और वीडियो देखते हैं, और वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगता है। आप लोगों का जब प्यारा प्यारा कमेंट आता है तो सचमुच में मतलब दिल खुश हो जाता है कमेंट पढ़ के। तो बच्चों, अगर आपका ये सवाल है कि डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचें, तो सबसे पहले तो यही कहेंगे कि डिस्ट्रैक्शन कई एक प्रकार का होता है। अब आप लोगों को किस प्रकार का डिस्ट्रैक्शन है वो तो आप ही जाने, लेकिन हम लगभग हर एक प्रकार के डिस्ट्रैक्शन के बारे में बता देते हैं। जैसे देखिए, सबसे पहला और सबसे बड़ा जो डिस्ट्रैक्शन होता है ना, डिस्ट्रैक्शन मतलब होता है भटकाव। यानी कि आप किस चीज को लेकर के भटक रहे हैं। जैसे आप पढ़ने के लिए बैठते हैं, जैसे हमारे सामने अभी लैपटॉप खुला हुआ है, मान लिया जाए कि आप लैपटॉप पर बैठे हुए हैं या फिर सामने आपका मोबाइल है, मोबाइल इस तरीके से देख रहे हैं, लेकिन जैसे ही आपके मोबाइल के ऊपर कोई नोटिफिकेशन आएगा, आपका तुरंत वहां पर भटकाव हो जाएगा। तो सबसे बड़ा चीज होता है कि भटकाव से कैसे बचें। जैसे अभी आप देखिए, अभी हम यहाँ पर लैपटॉप पे काम कर रहे थे, आप ही लोग के लिए ना अभी क्वेश्चन तैयार कर रहे थे। तो जब हम क्वेश्चन तैयार कर रहे हैं तो हमारा जो भी मोबाइल है, हम इसको साइलेंट कर दिए हैं, या तो फिर इसको डू नॉट डिस्टर्ब मोड में हम डाल दिए हैं, ताकि जब हम काम करें तो हमारा भटकाव ना हो। तो बाबू, जब भी आप पढ़ाई शुरू करते हैं मोबाइल पे, क्योंकि ऑनलाइन पढ़ाई करेंगे तो मोबाइल पे करेंगे या तो लैपटॉप पे करेंगे, तो वहां पर आप क्या करिए कि सबसे पहले मोबाइल को डू नॉट डिस्टर्ब मोड में रख दीजिए, या तो फिर अगर वाईफाई से चला रहे हैं तो फ्लाइट मोड आप ऑन कर दीजिए, जिससे कि न किसी का कॉल आए, न मैसेज आए, न नोटिफिकेशन आए। वहां से क्या होगा कि भटकाव नहीं होगा। नहीं तो मोबाइल से बहुत ज्यादा भटकाव होता है। अगर आप इसको सही तरीके से यूज करेंगे तो फायदा होगा, गलत तरीके से यूज करेंगे तो बहुत ज्यादा नुकसान भी होगा। तो बच्चों का सबसे ज्यादा जो आजकल भटकाव हो रहा है वो मोबाइल से ही हो रहा है। तो एग्जाम नजदीक आ रहा है, ऐसे में आप लोग डिस्ट्रैक्शन से बचिए, भटकाव से बचिए। सर, एक लड़का का कमेंट था कि सुबह में अलार्म लगाते हैं तो डेली नींद नहीं खुलता है। जैसे वो सोचता है कि कल होकर पढ़ेंगे, कल होकर पढ़ेंगे, कल, और उसका कल आ ही नहीं रहा है। देखिए, बात ऐसा है ना कि कारण होना चाहिए। अगर एक सटीक कारण है और अगर आपके अंदर प्रेशर है तो फिर अलार्म का भी जरूरत नहीं पड़ता है और लोग सुबह में उठ जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अगर आप एजुकेशन को या फिर कह सकते हैं एग्जाम को, पढ़ाई को अगर एक बड़ा कारण मानते हैं ना, तो फिर आपका नींद खुलेगा। लेकिन अगर अलार्म से भी आपका नींद नहीं खुल रहा है, इसका मतलब आप पढ़ाई को ये समझ रहे हैं कि ये अभी ज्यादा जरूरी नहीं है। नहीं तो अगर जो जरूरी चीज होता है ना, उसके लिए दिमाग पहले से प्रिपेयर होता है, उठाना नहीं पड़ता है, खुद से दिमाग जाग जाता है। तो अगर अभी तक आप अलार्म के वजह से भी नहीं जाग पा रहे हैं, मतलब आप तैयार नहीं है और आप चीजों को लेकर के उतना ज्यादा सीरियस नहीं है। तो पहले सीरियस होइए। अगर दिमाग में प्रेशर रहेगा कि हमारा एग्जाम है, तो नींद अपने आप खुलेगा। सर, एक ज्योति कुमारी लड़की का कमेंट आया है कि सर, मोबाइल से जैसे ही पढ़ने लगते हैं तो रील्स देखने का मन करता है, और एक रील्स देखते हैं तो लगभग घंटों तक रील्स देखने में देखिए, रील्स का अभी बीमारी जो है ना वो सबसे ज्यादा है। और रील्स का बीमारी ऐसा है, सब लोगों को लगा हुआ, कि आप जब मोबाइल उठाएंगे ना तो मन करेगा कि बस एक दो रील्स देख लेते हैं, मिजाज थोड़ा फ्रेश हो जाएगा। लेकिन जब आप एक रील्स देखेंगे, स्क्रॉल करेंगे, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, कब आपका एक आध घंटा बीत जाएगा पता नहीं चलेगा। लगेगा करे एक घंटा हम रील्स देख लिए, और ऐसे में आपका एक घंटा बर्बाद हो जाएगा। तो रील्स का बीमारी बहुत ज्यादा आजकल लोगों को लग गया है। तो बाबू, रील्स से बचिए। आप अपने मोबाइल में कोई भी ऐसा एप्लीकेशन न रखें जो जिसमें कि रील्स चलता हो, या फिर जैसे ही आपके सामने कोई रील्स आता है तो उसको खोलिए ही मत। अगर आप खोल देते हैं तो फिर स्क्रॉल करने लग जाते हैं, अगर खोलेंगे ही नहीं तो स्क्रॉल नहीं करेंगे। तो आप इन सब चीजों से बचिए। सर, अच्छे स्टूडेंट बनने के लिए, यानी अच्छे मार्क्स लाने के लिए कितना घंटा पढ़ना चाहिए? देखिए, अगर पढ़ाई करने से कोई बच्चा अगर ज्यादा मार्क्स ले आता तब तो 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे पढ़ने वाले टॉपर बन जाते। लेकिन कभी टॉपर के मुंह से ये बात सुने हैं कि हम सर 14 घंटा पढ़ते थे? हर एक टॉपर से यही बोलता है कि 7 घंटा, 6 घंटा, 8 घंटा पढ़ते थे। तो ज्यादा पढ़ना ये कोई सही चीज नहीं है। जितना देर आप पढ़ रहे हैं उतना ही देर में कितना अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं, कितना सीरियस होकर के पढ़ रहे हैं, आप चीजों को कितना समझ पा रहे हैं, ये मैटर करता है। ज्यादा देर पढ़ना मैटर नहीं करता है। अगर ज्यादा देर पढ़ना मैटर करता ना तो 18 घंटे पढ़ने वाले हर एक साल टॉपर बन जाते, लेकिन ऐसा नहीं होता है।
सर एक स्टूडेंट का कमेंट है कि पढ़ने का सबसे बेहतर समय है रात सर या सुबह, कौन सा मतलब कौन सा टाइम सबसे बेहतर है? देखिए हम तो ऐसा मानते हैं ना कि ठीक है, मतलब बहुत समय पहले से लोग कहते आ रहे हैं कि सुबह में उठ करके पढ़ना चाहिए, रात को पढ़ना चाहिए, लेकिन हमारा ऐसा मानना है कि जब आपका पढ़ने का मन करे तब पढ़िए। जब आपका पढ़ने का मन करे ना, आप एकदम स्टार्ट हो जाइए, क्योंकि आप देखते हैं कि खेलने का कोई समय नहीं होता है। आपका जब मन करता है खेलने के लिए तो खेलने चल जाते हैं, जब मन करता है दोस्त के साथ घूमने के लिए तो घूमने चल जाते हैं। तो उस समय तो आप मन से नहीं चलते हैं, टाइम से नहीं चलते हैं। लेकिन पढ़ने के लिए टाइम क्यों फिक्स किए हुए हैं कि हम सुबह में ही पढ़ेंगे, शाम को ही पढ़ेंगे? भाई दिमाग जब हमारा तैयार हो उस समय पढ़ने के लिए बैठ जाइए, आपको बेहतर समझ में आएगा। सर एक लड़का मैसेज कमेंट किया है, शायद वो पिछला वीडियो जो देखा था आपका, जो आप 12:30 बजे रात में बच्चों के लिए नोट्स बना रहे थे, वो कमेंट किया है कि सर आपके जैसा मेहनत करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? देखिए बाबू, सबसे बड़ा चीज है ना, जिम्मेदारी होना चाहिए। हमारे ऊपर हजारों लाखों बच्चों का जिम्मेदारी है, और जब हम उस जिम्मेदारी के बारे में सोचते हैं ना तो नींद अपने आप खुल जाता है, नींद लगता ही नहीं है। उसी प्रकार से जब आपके ऊपर जिम्मेदारी रहेगा पढ़ाई का, जब आपके ऊपर जिम्मेदारी रहेगा परीक्षा का, तो फिर आप भी रात रात भर जगेंगे। लेकिन हम पहले ही तो इसलिए तो बता दिए ना कि एक कारण होना चाहिए। अगर कारण बढ़िया है तो फिर आप हमसे भी ज्यादा देर मेहनत करेंगे, लेकिन अगर कारण सटीक नहीं है, अगर आप लापरवाह हैं, तो फिर ऐसा नहीं होगा। इसलिए बोलते हैं ना कि एक कारण होना चाहिए, किसी भी चीज के लिए कारण होना चाहिए, कोई भी चीज करने के लिए कारण होना चाहिए। अगर आपके पास एक वैलिड रीजन है तो फिर आप चीजों को करेंगे और बहुत मन से करेंगे। लेकिन अगर किसी के दबाव में कर रहे हैं तो फिर नहीं कर पाएंगे। इसलिए कहते हैं कि आप खुद को मोटिवेट रखिए और एक सटीक कारण बनाइए कि हाँ भाई, हमको परीक्षा में इतना नंबर लाना है और ये हमारा एकदम चुनौती है, मतलब उसको करके दिखाना है। तो फिर आप देखिए किस तरीके से आप मेहनत करते हैं, रात रात भर जग करके आप मेहनत करेंगे। लेकिन उसके लिए पहले आप दृढ़ संकल्पित होइए। जैसे हम ना जब नोट्स बनाने के लिए बैठते हैं तो एकदम प्रण ठान लेते हैं कि आज इसको कंप्लीट कर लेना है, आज इसको कंप्लीट कर लेना है। लेकिन अगर वो नहीं कंप्लीट होता है तो मन में बेचैनी रहता है कि भाई आज हम बोल दिए बच्चा को कंप्लीट कर देंगे, अगर आज नहीं हुआ तो कल फिर हमें जवाब देना पड़ेगा। तो फिर ये एक कारण हो गया। उसी प्रकार से आपके पास भी एक वैलिड कारण होना चाहिए बच्चों। तो मेरे सभी भाई और बहनों को मोटिवेट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, आप सभी लोगों को भी। और मन लगा करके आप लोग पढ़ाई करते रहिए। दीपावली का त्योहार आ रहा है, छठ पूजा का त्योहार आ रहा है, तो छठी मैया और लक्ष्मी माता दोनों की कृपा आप लोगों पर सदैव बनी रहे। आप लोग एकदम मन से पढ़ाई करिए, और हम तो बस यही दुआ करेंगे कि माँ सरस्वती का भी कृपा एकदम अपरंपार आप पर बरसते रहे। तो चलिए जी, जय माता दी, जय सरस्वती माता, जय छठी मैया।